मीन राशि वालों, आपका तो बहुत अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। ऐसा समय कि समझ लें कि आपके अंदर जो क्षमता है, जो आपको तोड़ रखा है, एकदम से आपको परेशान और निराश और उदास करके रखा है, आपके वो परेशानी दूर करने जा रहा है। और बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, जो आपने एकदम से कह सकते हैं कि हिम्मत जो हार रहे हैं, वो हिम्मत को बल देगा। और बल क्या देगा? आपको कुछ ऐसा लाभ देगा, ऐसे-ऐसे लाभ आपको प्राप्त होंगे, जिससे खुद ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस जाग जाएँगे। अभी जो परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाला है, ऐसे-ऐसे परिवर्तन का असर देखने को मिलेगा। चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, ये मंगल है। ये आपके द्वितीय और नवम भाव के स्वामी माने जाते हैं। ये जब अच्छे होते हैं तो इंसान अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, और जब खराब होते हैं तो तांत्रिक क्रिया का असर हो जाता है। बहुत तरह के जीवन में खराबी आ जाती है, जैसे कि स्वास्थ्य भी खराब रहते हैं, निराशा अब जीवन में आ जाता है, उदासी आ जाती है, कोई काम नहीं बनता है, जीवन में सुख नहीं मिलता है, संतान से जुड़े सुख नहीं मिलता है। साथ ही साथ मंगल खराब होता है तो आपको बहुत क्रोध आता है, जिसके कारण रिश्ते आपके अपने लोगों से खराब होने लगते हैं। मंगल खराब हो जाता है तो आपके जीवन में मतलब शत्रु बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और यहाँ तक कि शत्रु हो ना हो, लेकिन बहुत लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं और उंगलियों पर नचाने लगते हैं। मतलब आपको एकदम से वैल्यू नहीं देते हैं और चाहते हैं कि आप उनके नौकर दास और गुलाम बनकर रहने लगें। ऐसा उनकी इच्छाएं होने लगती है, और आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहना पड़ता है। जो ब्लैकमेल, टॉर्चर ये सब होता है, या गुलामी इंसान करता है, एकदम से गिर कर रहता है, वो मंगल के कमज़ोर होने से होता है। मंगल कमज़ोर हो जाता है तो बहुत इंसान दबाव में आ जाता है। किसी भी इंसान के बहुत ज़्यादा मित्र से मतभेद हो जाता है, और आप निर्णय कभी सही नहीं ले पाते हैं। हमेशा गलत निर्णय के कारण आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है। तनाव में हमेशा रहते हैं, टेंशन में हमेशा रहते हैं। तो बहुत तरह की बातें हैं जिसको आपको कंट्रोल रखना चाहिए, जिससे कि मंगल भी ठीक रहे। और देखिए, 16 जनवरी से मंगल की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। मंगल उच्च के हो जाएंगे। मंगल क्या उच्च का होना, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मंगल आपके भाग्य के कारक माने जाते हैं। मतलब सीधा अर्थ है कि मंगल का अच्छा होने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लकी राशि कुछ ही होते हैं जिनको फ़ायदा मिलता है जब ग्रह बदलते हैं, तो आपको तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं कि आपको किस तरह का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन ये है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई नई जानकारी मिलता रहे, राशि फल मिलता रहे, वीडियो मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, बस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बस इतना कर दें। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें, मंगल का जो प्रभाव रहेगा वो आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा देगा, और ध्यान कहाँ रखना है आपको, और उपाय क्या करना है। देखिए, सबसे पहले एक ही लाइन कहेंगे, मंगल को ठीक रखिए, वरना जीवन खराब हो जाएगा। उसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, आपको बताएंगे क्या करना है। मंगल की स्थिति इस समय उच्च का है। उच्च का मंगल जो हो जाएगा वो आपको आर्थिक लाभ बहुत देगा। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मंगल आपके द्वितीय यानी धन का स्वामी है। मीन राशि के द्वितीय भाव का स्वामी होने के कारण, धन का स्वामी होने के कारण धन में बढ़ोतरी चाहिए तो मंगल को भी ठीक रखना पड़ता है। और मंगल इस समय उच्च के हैं, तो आप देखिए, अब आपको धन भी खूब प्राप्त होगा, आपके पास पैसे भी खूब आएंगे, इनकम भी अच्छा खासा होगा, इनकम बढ़ेगा, आपके धन में वृद्धि होगा, धन में बढ़ोतरी होगा, पैसे आएंगे। और इनकम के मामले में आप बहुत ज़्यादा स्थिर होने लगेंगे, क्योंकि आप जो नर्वस कर रहे थे, आप जो पैसे को लेकर, धन को लेकर टेंशन में चल रहे थे, तनाव में चल रहे थे, वो तनाव अब आपका दूर हो जाएगा, और राहत भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा, और अनुकूलता भी खूब देखने को मिलेगा। तो खास करके प्रॉपर्टी के मामले में, धन के मामले में बहुत अच्छा आपका समय रहने वाला है, बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। आगे बात करें तो यहाँ देखिए, आपके लिए अच्छी बात यहाँ भी है कि इस समय जो स्थिति आपके बन रहे हैं, वो परिवार में भी कहीं ना कहीं कोई शुभता लाएगा, कोई ऐसा मांगलिक, धार्मिक अच्छे कार्य कराएगा, जिससे कि आपके घर में एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि अनुकूल स्थिति बन जाएगा, जिससे परिवार को जो मिलना चाहिए, खुशी, प्रसन्नता, आनंद, एंजॉय, वो परिवार को भी इस समय प्राप्त होगा। आगे बात करें तो मित्रों, मंगल जो है वो आपके भाग्य के
कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल जब अच्छे होते हैं तो आपका भाग्य, जो कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, वो साथ देने लगता है। तो अभी आप जो लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ेंगे उसमें आपके मेहनत के साथ साथ आपके भाग्य भी यानी मंगल भी साथ देंगे। तो जो आपका लक्ष्य है, अब आपका लक्ष्य सभी के लिए समझ लीजिए, यदि फीमेल हैं यानी घर में काम करते हैं तो जो भी आपका लक्ष्य है कि कुछ सीखना है, हमें घर के काम के साथ कुछ और सीखना है, जैसे सिलाई बुनाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर और भी कई तरह के काम होते हैं, या शिक्षा होते हैं, जॉब की तैयारी भी आप करते हैं, तो आप बहुत लकी हैं। बिल्कुल भी मिस ना करें ये समय। अब आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। यदि आप इस समय नौकरी की कोशिश तैयारी कर रहे हैं तो घर परिवार में कभी कभी होता क्या है कि घर परिवार के लोग जानते हैं कि ये नौकरी करेगी, फीमेल के बारे में बताएं तो फिर घर का काम कौन करेगा, अरे बाद में सब मैनेज हो जाता है। लेकिन आप इस समय तैयारी में लग जाइए, पूरी मेहनत कीजिए और अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, परिवार के लोग जो नाराज़ हो रहे हैं उनको मना कर रखिए, क्योंकि समय बदल जाता है तो जो नाराज़ है वो खुश भी हो जाते हैं। तो जो फीमेल हैं वो भी इस समय पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि नौकरी का चांस बहुत ज़्यादा है। मंगल भी नौकरी के कारक हैं, सूर्य भी नौकरी के कारक हैं, गुरु भी नौकरी के कारक हैं। अब ये सारे ग्रह आपके लिए फेवर में हैं, तो अब चाहिए क्या? तैयारी। अब आप सोचेंगे कि तैयारी नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा क्योंकि फेवर में ग्रह है। तो सोचिए 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल का बच्चा भी मीन राशि का है तो क्या उसको जॉब मिलेगा? और 70-80 साल 50 साल के लोग भी हैं जो बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हैं, या अनपढ़ लोग भी हैं, तो क्या उनको जॉब मिलेगा? तो कर्म के आधार पर आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जितने भी लोग हैं मीन राशि के, बच्चे हैं या सयान हैं, तो उन पर जो प्रभाव पड़ेगा उनके शारीरिक मानसिक, शरीर में भी तो 9 ग्रह है, उस पार्ट पर प्रभाव पड़ने लगता है। मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं तो मंगल आपको मेंटली स्ट्रांग कर देता है और आपका काम बनता चला जाता है। आपके वाणी ऐसे होते हैं कि लोग आपकी बातों से मानने लगते हैं, आप जो व्यवहार बदल जाता है, बहुत कुछ बदलता है। बस इतना शॉर्ट में समझ लें कि इस समय आपके कई इच्छाएं पूर्ति हो सकती है, क्योंकि 11 भाव इच्छा पूर्ति का भाव है मित्रों, बस इतना समझ लें। उसी भाव में भाग्य का स्वामी का एंट्री करना इच्छाएं पूरी करेगी। तो ये ना समझें कि हम मेल हैं, या ना समझें कि हम फीमेल हैं, ये ना समझें। अपने मन में जो निगेटिव भावना है उसको दूर करके लक्ष्य बनाइए। विद्यार्थी है वो अपने अध्ययन का, पढ़ाई का समय रूटीन तैयार कीजिए और लग जाइए। जो काम करने वाले हैं वो रूटीन बनाइए, जो बिजनेस वाले हैं वो रूटीन बनाइए। बिजनेस वालों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इस समय आपके नेटवर्क बढ़ने वाले हैं, सामाजिक दायरा बढ़ने वाले हैं, इनकम आपके बढ़ने वाले हैं। समझ लें कि चमत्कार होगा, मतलब खूब फ़ायदे इस समय प्राप्त करेंगे। लोगों के पास जाकर जब आप बोलेंगे, बात करेंगे, तो लोग आपके बातों से, जो आपके शत्रु हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े से सहम जाएंगे कि आप में वो दम है कि आपको परेशान नहीं करना चाहिए। वो दूर हो जाएंगे, शत्रु भी दूर हटेंगे। साथ ही आप जहाँ भी बात करेंगे काम के लिए, वो काम आपको मिल जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा, वो काम आपका बनेगा। मतलब ये समझकर चलें कि अब आपके लक्ष्यों की प्राप्ति करने में मंगल पूरी तरह से चमत्कारिक लाभ देगा। व्यापार में मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। जो लोग इस समय शादी विवाह के उम्र में हैं उनकी शादी की बात पक्की हो जाएगी। तो हर तरह से ये समय आपका बहुत अच्छा है। अब नकारात्मक परिणाम भी ये देने वाला है, ये क्योंकि मंगल जो है वो एक क्रूर ग्रह माना जाता है। अब ये परिणाम क्या देगा? आपके अंदर ईगो भर देगा, जिससे कटु वचन हो जाएगा, क्रोध अत्यधिक आएगा, तनाव बहुत लेकर हर कार्य को करेंगे। कार्य तो बनेगा लेकिन तनाव लेकर करेंगे, ये सब से बचें। जहाँ भी कटु वचन होगा, ईगो होगा, वहाँ मतभेद होगा, तो मित्र से भी अनबन हो जाएंगे। मंगल आपका यदि पीड़ित है, मंगल खराब है, तो बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। अत्यधिक आप उम्मीद करके किसी पर काम छोड़ेंगे तो काम बिगड़ेगा। खुद से कीजिए, उस काम पर पूरा फोकस रखिए, दूसरे से कराइए लेकिन फोकस रखिए, वो काम बनेगा। और संतान से जुड़े थोड़े से चिंताएं बढ़ेंगी, परेशानी बढ़ेगी। भाई बहनों में खास कर कुछ टकराव की स्थिति भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा झगड़ा होगा, लेकिन कुछ
नेगेटिव बातें होगी, भाइयों से आपकी कुछ बात को लेकर हो सकती है, किसी बात को लेकर। तो ये समय ऐसा है, अब इस समय जो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी को खुश रखने के लिए जितने भी उपाय होते हैं वो कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। लेकिन जिनको झेलनी पड़ेगी वो समझ जाइए, क्योंकि मंगल उच्च का आपको तो फ़ायदा ही देगा। तो आप इस समय थोड़े से संभल कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे जानकारी आपको हमेशा हम इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।